द्रौपदी आज क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्या बिगाड़ा था मेरे अबोध बच्चों ने। दुष्ट ने मार डाला। यह रुदन देख करके अर्जुन को बहुत ग्लानि हुई। अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता न करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। संकल्प ले लिया और प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान आगे आगे सारथी बने जा रहे हैं। दुर्योधन धनुष बाण लेकर के अर्जुन जा रहा है। अब तो कोई रहा नहीं है हस्तिनापुर में। दुर्योधन के साथ सभी समाप्त हो चुके हैं। अब तो राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन यह कपटी कहां से आ गया? इसे छोड़ेंगे नहीं अश्वत्थामा को। जब तक इसे मारेंगे नहीं तब तक हमें दुर्योधन जैसे से भी छुटकारा भी मिली नहीं है। कि दुर्योधन का मित्र है, इसे भी हम समाप्त करेंगे। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, अब तो मुझे मार ही डालेंगे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो अर्जुन ने कहा, अरे केशव देखो देखो, इसने तो ब्रह्मास्त्र चलाया है। अरे यही ब्रह्मास्त्र एक बार जब मैं चला रहा था तो आपने कहा नहीं है, अधर्म है। ब्रह्मास्त्र बिना जब भी चला जाता है तो कल्याण हेतु चलाया जाता है। तो हे केशव अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने भी आता है, लौटाने भी आता है, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं। वो सिर्फ चलाना जानता है। वो तो अपने पिताजी से छिप करके सीख लिया था विद्या, उसे लौटाना नहीं आता। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, बाकी मैं देखता हूं। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ने जो चलाया था, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते हैं, भगवान उसे शांत करते हैं और पकड़ के बांध कर लाए। अच्छा, एक निवेदन हम आपसे करें। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने देखा कि द्रौपदी हंस रही थी। अच्छा, कृष्ण द्रौपदी को सखा कहते हैं। तो कृष्ण ने कहा, अरे सखा कैसी है? द्रौपदी कहती है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। भगवान ने मन में सोचा, अरे द्रौपदी तुझे क्या पता, तेरे कारण यही तो ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कितने राजा महाराजा समाप्त हुए, कितने नारी विधवा बन गई, कितने वीर गए। और इस युद्ध में और तो और हमारे भी कितने पुत्र पौत्र इत्यादि मारे गए, कितनी अक्षौणी सेना मारी गई। द्रौपदी तेरा तो कुछ नहीं गया। तेरे 5 पति थे और 5 आज भी हैं। लेकिन भगवान तो समदर्शी हैं। आज जब 5 पुत्र का जब वध हुआ और आज रो रही है, तो इसे पता चल गया कि दुख क्या होता है। इस दुख को देख करके उसे ज्ञात हुआ सुख दुख में अंतर क्या होता है। भगवान ने कहा, अब पलरा बराबर है। भाई हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। यदि दुखी सुखी ही सुख हो तो दुख का अनुभव कैसे, और दुखी ही दुख हो तो सुख का भी अनुभव हो। देखिए, जब दुख आया इस समझे कि सुख का बारा और समझ नहीं आया है। और सुख है ये ध्यान दें कि हम कर्म ऐसा करें कि हमें दुख की दोबारा ऐसी स्थिति न बने। अब जब अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन लेकर के आए तो द्रौपदी देखती है, कहते मुंचता मुंचता, अरे छोड़ दो छोड़ दो। क्या करते हो अर्जुन, तुम्हें पता नहीं? मुचता मुचता मेष ब्राह्मण नितराम गुरु। अरे एक तो ब्राह्मण और दूसरे तुम्हारे गुरु का पुत्र। अर्जुन तुम्हें पता नहीं, गुरु पुत्र ही गुरु के स्वरूप में होता है, और तुम इसे इस प्रकार से बात कर लाए हो। देवी तुम नहीं जानती इसका वध क्या है, इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी तो कहती है, मारोदि 10 जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सारता रोदिम्याश्रुमुखी मोह। आज मुझे पुत्र की पीड़ा क्या है मुझे पता चल गया है।
जिस तरह से मैं रो रही हूं, क्या तुम्हारी गुरु माता गौतमी नहीं रुदन करेगी? हे अर्जुन, इसे छोड़ दो। और द्रौपदी जब कहती है तो युधिष्ठिर भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। द्रौपदी सच कहती है। और द्रौपदी की बात सुनकर के भीम ने कहा, चाहे जो हो जाए अर्जुन, तुम भले इसे छोड़ दो, लेकिन मैं इस दुष्ट को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अवश्य मारूंगा। अब तो फंस गए अर्जुन। बड़े भैया का आदेश कि छोड़, प्रतिज्ञा भी ले लिया है क्षत्रिय धर्म कि इसे मैं मारूंगा अवश्य। अब क्या करें? अब मारे कि छोड़े? क्या करें? भगवान टेढ़ी टांग वाले कुछ दूर जाके खड़े हैं, वो क्यों बताएं? भाई जब मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, हम बिना पूछे उपचार क्यों बताएं? अच्छा, यदि बिना पूछे किसी को बता दिया जाए तो उसका लाभ नहीं होता।